हाय फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज परसेंटेज का आखिरी दिन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। कल जो पढ़ाए थे उससे क्या आगे है। एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित किए गए, जिसमें ए और बी दो उम्मीदवार थे। दो उम्मीदवार हैं ए और बी, जिसमें से 20% मत अवैध घोषित हो गया है। बी ने वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया है और 1000 मतों से पराजित हो गया है। यानी बी जो है 1000 मतों से पराजित हो गया है। तब इसका मतलब ए जीत गया है। तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े? चुनाव में जितने भी मत पड़े होंगे, कितने प्रतिशत पड़े होंगे? कुल 100% पड़े होंगे आपका मत। तो जिसमें से 20% मत क्या हो गए? अवैध हो गए। यानी 20% मत जो हैं अवैध घोषित हो गए हैं। तो बचेंगे कितना? वैध कितने बचेंगे तब? यानी जितने वैलिड हैं, यानी वैध जितने हैं वो 80% बचेंगे। अब बोला हुआ है क्या कि बी ने वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया। यानी बी जो है वैध मतों का 40%, तो वैध जो है 80% है, तो 80 का 40% बी प्राप्त किया है। यानी बी जो है 80 का 40% प्राप्त किया है। तो 0 0 कट जाएगा। 8 चौको 32% जो है बी ने प्राप्त किया है। तो ए ने कितना प्राप्त किया? तो इसमें से 32 घटा लेंगे तो आएगा कितना? आपका आ जाएगा 48। आपका आ जाएगा 48%। दोस्तों आई होप कि इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब क्या बोल रहा है कि बी जो है 40% मत प्राप्त करके 1000 मतों से हार गया। यानी किससे हार गया? ए से हार गया। तो ए जो है 48% पाया है और बी जो है 32% पाया है। यानी इनका अंतर कितने परसेंट का है? 16% का है। 16 32 48, 16% का अंतर है। यानी 16% बराबर कितने हजार? 1000 मत हैं। 1000 मतों से ना हारा है, यानी 16% से हारा है। तो 16% बराबर 1000, तो 1% बराबर 1000 बटा के 16। आपको निकालना क्या है? कुल कितने मत पड़े थे? तो 100% मत पड़े थे। तो यानी 100 का इसमें गुणा कर देंगे, ये कटा देंगे। 4 चौके 16, 4 25 100। फिर ये 25 250 बटा के 4 गुणे 100 कटाएंगे तो 25 बार में कटेगा। 25 चौके 100, 25 25 625, 1 0 बढ़ जाएगा। यानी 6250। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और टाइप भी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। टाइप अगला है, किसी परीक्षा में ए 40% तथा बी 45% अंक प्राप्त करते हैं। दोनों उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35 तथा 60 अंक अधिक पाते हैं। परीक्षा का पूर्णांक क्या है? चलिए दोस्तों देखिए, परीक्षा का पूर्णांक पूछा हुआ है। किसी परीक्षा में ए 40%, बी 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35 तथा 60 अंक अधिक पाता है। यानी ए जो है 35 अंक अधिक प्राप्त करता है और बी जो है पास होने से 60 अंक अधिक प्राप्त करते हैं। यानी ए में ये यदि 40% प्राप्त करता है तो 40% में से यदि 35 घटा देंगे हम तो जितना पर पासिंग होता है उतने पर पहुंच जाएगा। यानी ये पासिंग मार्क हो गया, जहाँ पे एकदम न्यूनतम पासिंग मार्क हो गया।
इसी प्रकार बी जो है 45% पाता है तो उसका अगर 60 अंक घटा देते हैं तो ये भी पासिंग मार्क हो गया, यानी पासिंग मार्क बराबर पासिंग मार्क। आई होप दोस्तों कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए परसेंटेज एक साइड करते हैं, 40 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, यानी 45% माइनस 40%। ये 60 इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस में, बराबर के इधर बाएं साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 60 ये माइनस 35 जैसे का तैसे माइनस है, ये इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस। 60 में से 35 घटेगा कितना बचेगा 25, और ये इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा 5% बराबर 25, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 5 बचे 25, 1% बराबर 5। तो हम जानते हैं कि परीक्षा का पूर्णांक जितना भी होता है अपने आप में कितने प्रतिशत का होता है 100% का होता है, तो 100% बराबर निकाल लेंगे आप। तो 1 बराबर 5 तो 100 बराबर 500, 100 का गुणा कर देंगे, यानी आपका आ जाएगा पूर्णांक, परीक्षा का पूर्णांक कितने का हो जाएगा 500। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। एक तरीका और है, दूसरे तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। इन दोनों के बीच का अंतर कितना परसेंट का है 5% का है। ए और बी का अंतर कितने परसेंट का है 5% का। तो यहाँ पर अंकों का भी कितने का अंतर है 25, 5% बराबर 25, तो 1% बराबर 5। तो हम जानते हैं कि पूर्णांक होता है 100% का, तो 100 बराबर 500। दोस्तों आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं इसी पर। किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी 40% अंक प्राप्त करता है, दूसरा परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करता है। पहले परीक्षार्थी के प्राप्तांक पास होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक से 56 अधिक है, दूसरे के प्राप्तांक से 24 अंक कम है। परीक्षा का पूर्णांक क्या है। चलिए दोस्तों देखते हैं, पूर्णांक निकालना है आपको और न्यूनतम अंक क्या है तथा पासिंग मार्क क्या है। पासिंग न्यूनतम मार्क क्या है, पासिंग न्यूनतम अंक क्या है। अंक परसेंटेज में बताना है आपको, न्यूनतम पासिंग अंक परसेंटेज क्या है। चलिए दोस्तों आपको बात समझ में आ गई होगी कि परीक्षा का पूर्णांक भी बताना है, यानी 100% भी बताना है, और न्यूनतम पासिंग मार्क यानी कम से कम कितना अंक पा जाएगा, कितना परसेंटेज कि वो पास हो जाएगा। चलिए देखते हैं, किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी जो है 40% अंक प्राप्त करता है और दूसरा जो है 30% अंक प्राप्त करता है, यानी पहला जो है 40% प्राप्त करता है और दूसरा 30% प्राप्त करता है। पहले परीक्षार्थी के प्राप्तांक पास होने के लिए न्यूनतम अंक से 56 अंक अधिक हैं, तो इसमें से 56 अगर घटा देंगे तो एकदम बिल्कुल पासिंग मार्क पर चला जाएगा। भाई 56 अधिक पाया है, पास होने से भी अधिक पा गया है 56, तो अगर 56 इसमें से घटा देंगे तो ये बिल्कुल एकदम पासिंग मार्क जहाँ पे पास होते हैं वहाँ पे चला जाएगा बराबर। अब क्या है कि दूसरा जो है दूसरे के प्राप्तांक से 24 कम अंक हैं, यानी जो दूसरे का प्राप्तांक है वो
24 कम है पासिंग मार्क से, तो इसको अगर 24 अंक हम दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पास हो जाएगा, यानी बिल्कुल पासिंग मार्क पर आ जाएगा, यानी पासिंग मार्क बराबर पासिंग मार्क। बस हमने कहा था कि परसेंटेज को एक साइड और अंक को एक साइड, 30 इधर प्लस इधर रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और दूसरा ये 56 इधर माइनस उधर जाएगा तो 56 प्लस हो जाएगा आपका। तो 40 में से 30 घटेगा, कितना आएगा, 10%। ये 56 और 24 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 80। 50 20 70 10 80, तो 10% बराबर 80, तो 1% बराबर 8, 1% बराबर 8। तो पूर्णांक निकालना, तो पूर्णांक हम जानते हैं कि कितने का होता है, 100%। 100% बराबर 800, 100 का गुणा कर देंगे 8 में तो आ जाएगा आपका पूर्णांक, यानी 800 का पूर्णांक है। और पूछा क्या है, और भी पूर्णांक तो निकल गया। अब अगर परीक्षा का पासिंग न्यूनतम अंक अगर निकालना होगा तो पासिंग न्यूनतम अंक क्या है, किसी एक की बात कर लीजिए। जैसे इसी का पासिंग न्यूनतम अंक कितना है, 40%, उसमें से 56 अगर घटा देंगे तो यही पासिंग न्यूनतम अंक है। या इस पर निकाल लीजिए, 30% प्लस 24 करना पड़ेगा, तो यानी ये 1% बराबर 8 है तो 40% निकालना है। तो 1% बराबर 8 है तो 40% बराबर 40 का उसी में गुणा। भाई 1 बराबर 8 तो 40% बराबर 40 का इसी में गुणा। अब माइनस 56 कर लेना है, तो 8 चौके 32, 320 में से 56 घटा देंगे, यही आपका आ जाएगा पासिंग मार्क। 10 में से 6 गया 4, 11 में से 5 गया 6, 264। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, 264 जो है इसका पासिंग मार्क है। या तो यहाँ से भी कर सकते थे, 1% बराबर 8 तो 30% निकालेंगे, तो 3 वाटे 24, 240, अब फिर 24, 264। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट टाइप में आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइप है, आज परसेंटेज का आखिरी दिन है, फिर कल नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग रहेंगे। एक विद्यालय में, टाइप बी है नेक्स्ट, क्वेश्चन बी नेक्स्ट। लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3 संबंधित 2 है। यदि लड़कों की संख्या 20%, लड़कियों की संख्या 30%, छात्रवृत्ति पाते हैं, छात्रवृत्ति पाते हों, तो छात्रवृत्ति न पाने वाले, छात्रवृत्ति न पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत में बताना आपको क्या है। बस दोस्तों देख लीजिए क्वेश्चन एक बार फिर से। विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है, यानी बॉय और गर्ल का अनुपात 3 संबंध है, 2 का है आपका। तो लड़कों की संख्या 20% तथा लड़कियों की जो संख्या का 30% छात्रवृत्ति पाते हैं, तो छात्रवृत्ति न पाने वालों की संख्या क्या है। तो देखो इसको हम लोग आपको ट्रिक से एकदम बता रहे हैं, बिल्कुल ट्रिकी मेथड रहेगा। बेस से भी कहिए तो बेस से भी बता देंगे, ट्रिक से रहेगा। तो छात्रवृत्ति न पाने वालों की संख्या बताना है ना, छात्रवृत्ति न पाने वालों की संख्या। तो ये पूरा 3 है, तो छात्रवृत्ति कितने नहीं पा रहे हैं लड़के, तो 20% तो लड़के पा रहे हैं ना, तो कितने परसेंट नहीं पा रहे हैं, 80% नहीं पा रहे हैं लड़के। प्लस ट्रिकी मेथड है, 2 अनुपात दिया है ना गर्ल का, तो कितनी लड़कियां नहीं पा रही हैं छात्रवृत्ति, 30% तो पा रही हैं छात्रवृत्ति ना, तो कितने परसेंट नहीं पा रही हैं, 70% नहीं पा रही हैं। बराबर अनुपात का योग कर लेते हैं, 3 2 5, 5 की वैल्यू इतनी है तो हमें 1 की वैल्यू निकालना है, तो 5 से कटाएंगे तो 14 5 70, यानी गुणे 2 हो गया, ये 16 5 80 गुणे 3। बस इसमें से 5 कॉमन लेके कटा देंगे, 5 से 5 तो 1 बराबर हो जाएगा, यानी 16 या 48 प्लस परसेंटेज है तो परसेंटेज लगा देंगे, 48 प्लस 14 दूना
28%, यानी एक बराबर आपको निकालना होता है हमेशा। 8 8 6 4 2 6 एक साथ 76%, यानी आपको एक की वैल्यू प्राप्त करना है। यानी 76% ऐसे छात्र हैं जो छात्रवृत्ति न पाते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ये ट्रिकी मेथड है। चलिए इसी पर एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। यदि एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं, यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हों तो अवयस्क विद्यार्थियों का संख्या यानी प्रतिशत में बताना आपको क्या है। दोस्तों बिल्कुल एकदम वैसे ही लगा लेंगे। बॉय और गर्ल का अनुपात कितना दिया हुआ है, लड़के तथा लड़कियां यानी 3:2 के अनुपात में 3:2, तो कितने वयस्क हैं, 20% वयस्क हैं। बॉय 20% वयस्क है तो कितने अवयस्क है, क्योंकि हमें अवयस्क की संख्या न बताना है। तो 20% जब वयस्क हैं तो 80% अवयस्क हैं, प्लस फिर 2 गुणे 25% लड़कियां वयस्क हैं तो कितना परसेंट अवयस्क हैं, 75% अवयस्क हैं, यानी आपका 75% हो गया। फिर अनुपात का योग कर लेते हैं, 3 2 5, तो 5 बराबर, तो हमें 1 बराबर चाहिए, तो 1 बराबर चाहिए, तो 5 से कराएंगे 15 बार में जाएगा, गुणे 2 प्लस 5 से कराएंगे 16 85 और गुणे 3, बस 16 3 48% प्लस 15 दूना 30% बराबर 1, यानी आपको 1 बराबर हो गया 40 30 70 8 78%। आपको हमेशा 1 की वैल्यू ही फाइंड आउट करना है। 78% ऐसे विद्यार्थी हैं जो अवयस्क हैं। देखिए दोस्तों एक और ट्रिक होता है इसको लगाने का, बिल्कुल आसान है एकदम, बिल्कुल बहुत ही आसान है। इसमें क्या दिया हुआ है कि कितने अवयस्क निकालना है ना, तो लड़के जो हैं 20% वयस्क हैं तो कितने परसेंट अवयस्क हैं, लड़के 80% अवयस्क हैं, लड़कियां कितनी अवयस्क हैं, 75% अवयस्क हैं। कितने के अनुपात में दिया हुआ है, 3:2 में दिया हुआ है, 3:2 में दिया हुआ है। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस बिल्कुल अधिक वाले में से घटाते हैं और कम वाले में जोड़ते हैं। मतलब कि कम वाला जो परसेंटेज दिया है उसमें इसको जोड़ेंगे और अधिक वाला जो परसेंटेज दिया है उसमें से इसको घटाते हैं। तो 75 कम है तो इसमें 3 जोड़ेंगे, 75 3 78, या 80 अधिक है 75 से ना, तो 80 में से 2 ठो घटाएंगे तब भी आएगा 78, यानी 78% इसका हो गया आंसर। दोस्तों ये गजब का ट्रिक है, अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक और कमेंट जरूर करें, चलिए और शेयर भी करें। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसी पर एकदम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला करते हैं हम लोग। एक गांव में स्त्री तथा पुरुष, एक गांव में स्त्री तथा पुरुष 3:5 के अनुपात में हैं। यदि 36% स्त्रियां तथा 28% पुरुष अशिक्षित हों तो कितने प्रतिशत व्यक्ति शिक्षित हैं, यानी सभी व्यक्तियों को आपको निकालना है, कितने प्रतिशत व्यक्ति शिक्षित हैं। देखिए दोस्तों बिल्कुल वैसे ही हम लोग करेंगे।
आप कहियो तो बिल्कुल 60 वाले ट्रिक से कर दें, दोनों से कर देते हैं हम लोग। जैसे स्त्री और पुरुष दिया हुआ है, स्त्री और पुरुष का अनुपात दे रखा है 3:5, तो बोला है 36% तथा 28% अशिक्षित, इसको तो 60% हो गया आपका। कि दोस्तों 36% स्त्रियां जो हैं अशिक्षित हैं, तो कितने शिक्षित हैं? 64% शिक्षित हो गई, प्लस 5 गुणे पुरुष कितने शिक्षित हैं? पुरुष जो है 28% शिक्षित हैं, तो अशिक्षित कितने हो गए? 100 में से इसको घटाएंगे तो आपका आएगा 72%, बराबर टोटल 3 5 8, यानी 8 की वैल्यू इतनी होगी, तो हमें 1 की वैल्यू प्राप्त करना है, तो 8 से घटाएंगे, 8 9 72 प्लस 8 64, 3 8 24 प्लस 5 9 45 बराबर 1, यानी 1 बराबर हो गया 5 4 9 4 2 6, यानी 69%। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। चलिए बिल्कुल ट्रिकी मेथड से आपको लगा के बताते हैं। स्त्री कितने परसेंट अशिक्षित मतलब शिक्षित हैं? स्त्री कितने परसेंट शिक्षित हैं? 36% शिक्षित हैं, तो कितने अशिक्षित हो गई? 64। और पुरुष कितने शिक्षित हैं? पुरुष कितने अशिक्षित हैं? 28 शिक्षित हैं, तो कितने अशिक्षित हो गए? 72। बस अनुपात कितना दिया हुआ है? 3 संबंध है 5, कम वाले में जोड़ना है और अधिक वाले में से घटाना है, तो 64 5 69, या 72 में से 3 घटेगा तो आपका आ जाएगा 69। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं इसी के आगे नेक्स्ट डे। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।